मैं 30 की हो चली हूँ। मेरा मानना है कि सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक लड़ाई मैंने भी लड़ी थी उस समय जब मैं 3rd ईयर में थी। पर आज जिंदगी मेरे लिए सांसों का एक पुलिंदा बन चुकी है जिसे मुझे ढोना है और मैं ढोए जा रही हूँ नितांत अकेली। मैं नहीं जानती कि मेरी कहानी सुनकर कितनी युवतियाँ मुझे मूर्ख कहेगी, कितनी मेरे साहस को सराहेगी। यह जानने के बाद भी कि मेरे साहस ने ही मुझसे मेरे माता पिता छीने, वह प्यार छीना जो मेरे लिए बेशकीमती था। आज कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, केवल और केवल एक हताशा है जो हर पल मेरे साथ रहती है और मेरी जीवन संगिनी बन चुकी है। आज मैं एक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर नियुक्त हूँ। स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय जब कभी किताब खोलती हूँ तो मेरी यादों की किताब के पन्ने तेजी से उलटने पलटने लगते हैं। मुझे याद आ जाते हैं कॉलेज के वे दिन जब मेरी मुलाकात आकाश से हुई थी। मैं अपनी सहेलियों में सबसे ज़्यादा सुंदर थी। मेरी बड़ी बड़ी हिरनी सी बोलती आँखों, गोरे चिट्टे छरहरे शरीर और कमर तक लहराते बालों पर ही तो वह मर मिटा था। आमतौर पर बीए फाइनल या एमए करते करते परिवार में लड़कियों की शादी तय करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कुछ लड़कियां अपने माता पिता द्वारा पसंद किए गए लड़कों के साथ शादी करके अपनी गृहस्थी बसा लेती है, तो कुछ अपने प्रेमी को वर के रूप में पाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर लेती है। कॉलेज में इस उम्र की लड़कियों के बीच अधिकतर भावी पति की चर्चा का विषय होते हैं। एक दिन मेरे और सहेलियों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि शादी से पहले मंगेतर या प्रेमी के साथ क्या शारीरिक संबंध उचित होते हैं। कई लड़कियों का मानना था कि इसमें अनुचित ही क्या है, जो कल होना है वह आज हो रहा है। आजकल लड़के कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो गए हैं। यदि उनकी डिमांड्स पूरी न हो तो यह भी संभव है कि विवाह पूर्व ही लड़की लड़के लड़की के संबंधों में दरार आ जाए। कुछ कह रही थी कि इसमें खतरा भी है। मान लो किन्हीं कारणों से यदि शादी नहीं हो पाई तो यह भी हो सकता है कि लड़का आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, या यह भी हो सकता है कि लड़के से ब्रेकअप के बाद भविष्य में होने वाली शादी में इस प्रकार का संबंध अड़चन बन पा जाए। मैं शादी से पहले यौन संबंधों की पक्षधर कभी नहीं थी। मेरी नज़र में ऐसे रिश्ते कैलकुलेटेड होते हैं जो मात्र लड़की का शरीर पाने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें प्यार नहीं होता। वे लड़के जो अपनी भावी पत्नी या प्रेमिका से शादी से पहले शारीरिक संबंध की डिमांड करते हैं, उनके लिए नारी केवल एक संपत्ति होती है जिसका उपयोग वे अपनी इच्छानुसार करना चाहते हैं। वे यह भी नहीं सोचते कि जिसने आपको अपना सर्वस्व समर्पित किया, अपने प्यार से आपको स्पंदित किया, उसके भी अपने कुछ जज्बात हैं, उसकी भी अपनी कोई सोच है। यदि कुछ अवांछित हो गया तो भुगतना तो लड़की को ही पड़ेगा। खैर, यह अपनी अपनी लड़ाई है जिसे प्रत्येक लड़की को अपने अपने तरीके से लड़ना पड़ता है।
मैंने अपना प्रश्न रखा था। बहस का कोई परिणाम नहीं निकला। मेरे और आकाश के रोमांस को लगभग 2 महीने हो चले थे। उसके लिए हर दिन वैलेंटाइन डे हुआ करता था। वह कॉलेज के गेट पर मेरे आने से पहले एक गुलाब लिए खड़ा रहता। मुझे देखते उसकी आंखें नशीली हो उठती, चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट उभर आती। मेरा भी मन पुलकित हो उठता। प्रेम की ताजा और स्फूर्त गंध हम दोनों के बीच बहने लगती। वह मुझे बड़े आशिकाना अंदाज में फूल भेंट करता और कहता, स्वागत है आपका, हुस्न ए मलिका अनामिका। उसके शब्द सुनते ही जाने कितने प्यार के फटाके मेरे मन में भड़ाक भड़ाक की आवाज के साथ फटने लगते थे। उन 2 महीने में मैंने कभी यह महसूस नहीं किया कि वह प्रेम को सीधे शारीरिक संबंध से जोड़कर देखता है या उसमें मेरे प्रति कोई दैहिक आकर्षण है। मुझे तो वह हर पल भावनात्मक रूप से ही जुड़ा हुआ मिला। यही उसकी विशेषता थी जो मुझे उससे बांधे रखती थी। यही वह गुण था जो उसे अन्य लड़कों से भिन्न बनाता था। उसकी उपस्थिति से ही मेरे मन के तार झंकृत होने लगते थे। फिर एक दिन वह हो गया जिसकी मुझे अपेक्षा नहीं थी। लाइब्रेरी के सामने वाली गैलरी में किसी को अपने आसपास न पाकर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और अपने अधर मेरे अधरों पर टिकाने की कोशिश करने लगा। मेरे लिए यह परिस्थिति असह्य थी। क्रोध आंखों में उतर आया, शरीर कम कपा गया। आकाश, हाउ डेयर यू! मैंने उसे धकेलते हुए गुस्से से कहा, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, एक भोग्या? आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। गेट लॉस्ट। फिर पता नहीं कितनी देर तक मेरे शरीर में अंगारे दहकते रहते थे। मस्तिष्क में चिंगारियां फूटती रही थी। मन सुलगता रहा था। मैंने देखा आकाश का हाल मुझसे बिल्कुल उल्टा था। चेहरा उड़ा उड़ा सा था, मानो कीमती वस्तु के अचानक खो जाने का डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। आई एम सॉरी। कम कपाते हाथों से उसने मेरी बाहें पकड़ते हुए कहा था, पता नहीं मैं कैसे सुबह खो बैठा। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। इतने अरसे से हम मिलते रहे हैं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। प्लीज, आई एम सॉरी अगेन। उस दिन आकाश ने मेरी बाहें उस समय तक नहीं छोड़ी थी जब तक कि मैं उसे माफ नहीं कर दिया था। एक जवान लड़की की माँ लड़की को लेकर किन किन परेशानियों से जूझती हुई जीती है, यह मेरी माँ इंदिरा ही जानती थी। या वे श्रेया जानती है जिनकी बेटियां जवान हो जाती है। मेरे लिए माँ हर पल परेशान रहती थी। मेरे घर से बाहर निकलने से लेकर लौटने तक चैन की सांस ही नहीं ले पाती थी। हीरा सबके सामने हो तो कौन उसे लूटने का प्रयास नहीं करेगा। वे इसी भय से मुक्ति चाहती थी। उनका कहना था कि मैं एक बार घर से विदा होकर अपने पति के घर चली जाऊं, तब जाकर उन्हें चैन मिलेगा। पिताजी भी यही चाहते थे कि मैं फाइनल ईयर करते करते ही लाइफ में सेटल हो जाऊं।
बड़े प्रयासों के बाद उन्हें एक अच्छे परिवार वाला, शिक्षित, सौम्य और संस्कारी लड़का मिला। वह आगरा में एक प्राइवेट फर्म में अच्छे पद पर कार्यरत था। लड़के के पिता ने पिताजी से कहा कि आप आगरा आइए, हमारा घर देखिए, लड़के लड़की को मिल लेने दीजिए। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शादी की बात भी हो जाएगी। माँ लड़के के पिता की बातें सुनते ही रोमांचित हो गई थी। प्रतीत हुआ था जैसे उनका नाम किसी अवार्ड फंक्शन के लिए नामांकित हो गया हो। उन्होंने दूसरे दिन ही आगरा जाने की तैयारियां कर डाली। युवक युवतियों के सिर से प्यार का भूत उतरे नहीं उतरता, मेरे सिर से भी नहीं उतरा था। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं हुई। मैंने स्पष्ट शब्दों में माँ से कह दिया था, माँ, आकाश मेरा प्यार है, मैं शादी करूँगी तो उसी से, वरना नहीं। माँ बोली थी, हमारे खानदान में दूर दूर तक किसी ने प्रेम विवाह नहीं किया है, तो मैं तुझे कैसे करने दूंगी। और यह जो तू प्यार प्यार करती है, यह प्यार नहीं है, एक हवस है। जैसे ही यह खत्म हुई वैसे ही प्यार का नशा भी उतर जाएगा। तुझे शादी तो हमारी इच्छा से ही करनी पड़ेगी। यह नहीं होगा माँ, मैंने स्पष्ट कहा। इससे बेहतर है कि मैं जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाऊं। और यदि हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ तो हम दोनों तुझसे रिश्ता ही तोड़ लेंगे। माँ अपना आपा खो चुकी थी। अंततः मैं आगरा जाने के लिए तैयार हो गई। आगरा में मैंने लड़के से मिलते ही अपने संबंध के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया था। लड़का सुलझा हुआ था, पीढ़ियों और विचारों के अंतर को भली भांति समझता था। उसने ही इस शादी से इनकार कर दिया। अब माँ को अपनी परेशानियों का अंत आसपास कहीं भी दिखाई नहीं दिया। निवाला हर बार मुंह के पास आते आते नीचे गिर जाता था। लड़का पसंद आता भी तो शादी की बात किसी न किसी कारण से अधूरी रह जाती। फिर धीरे धीरे उनकी हताशा ने मेरे सुख में ही अपना सुख तलाशना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मन में मेरे और आकाश के प्यार को रोकने के लिए जीत का जो बांध रखा था, समय के साथ साथ वो टूटने लगा। पहले कुछ दरारें दिखाई दी, फिर समूचा बांध ही ध्वस्त हो गया। फिर एक दिन पिताजी की उपस्थिति में माँ ने मुझे अपना फैसला सुना दिया। हमें तेरी और आकाश की शादी मंजूर है। उसे एक दिन माता पिता के साथ बुला लो। उनकी सहमति मिलते ही हम तुम दोनों की सगाई कर देंगे। यह सुनकर जो खुशी मुझे मिली थी उसका वर्णन ठीक तरह से कर ही नहीं पाऊंगी। पोर पोर से प्यार शोर मचा रहा था। जीत जश्न मनाने लगी थी। आकाश का हाल भी मुझ जैसा ही था। हमारी मुट्ठियों में सारा आसमान सिमट आया था। बस हमें और क्या चाहिए था। दूसरे दिन ही दोनों परिवार इकट्ठे हुए। दोनों परिवार ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए रिश्ता मंजूर कर लिया और फिर 20 दिन बाद हमारी सगाई हो गई थी। मुझे शुरू से ही यह स्लोगन बहुत अच्छा लगता था, ये दिन भी न रहेंगे।
हमारा दुख सुख में बदल चुका था। उसके बाद तो हमने जमाने को पीछे मुड़कर देखना ही छोड़ दिया था। सगाई के कुछ दिन बाद ही मेरा जन्मदिन था। जन्मदिन पर आकाश ने मुझे उपहार में 50,000 रुपये की नीले रंग की साड़ी दी थी और होटल वैलेंटाइन में एक शानदार डिनर पार्टी भी। उस दिन में मैं बहुत खुश थी। देर रात तक पार्टी चलती रही थी। पार्टी खत्म होते ही मैं उस रूम में चली आई थी जो आकाश ने मेरे आराम के लिए बुक किया था। उस समय वह अपने दोस्तों में व्यस्त था। रात को 2 बजे आकाश मेरे कमरे में घुसा था। उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। कमरे में घुसते ही वह बोला, आई नीड यू डार्लिंग, कम ऑन। उसके इरादे समझते ही मैं बेड से उठ गई। तीखे शब्दों में मैंने उससे कहा था, तुम अच्छी तरह जानते हो आकाश, शादी से पहले मुझे ऐसे संबंध पसंद नहीं है। ऐसा बोलते समय मैं भय से काँप भी रही थी। डोंट टेल मी, ये लड़कियों के चोचले हैं, मैं बखूबी जानता हूँ। और डार्लिंग, अब तो हमारी सगाई भी हो चुकी है। यू आर माई वुड बी वाइफ नाउ, कहकर वह मेरी ओर बढ़ने लगा था। मैं उसका एग्रेशन देखकर ही समझ गई थी कि मुझे पाना उसकी जिद है। आज वह यह जिद पूरा करके ही रहेगा। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और मैं अपने जिद पर। जब मैं नहीं झुकी तो उसने मुझे चेतावनी दे डाली, अगर तुम्हें मेरी इच्छा की कोई परवाह नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं तुमसे अपने संबंध अभी इसी वक्त तोड़ता हूँ। अब हमारी शादी कभी नहीं होगी। अपने एथिक्स का सेहरा अपने सिर पर बांध जिंदगी भर डोलते रहना। वह उठकर कमरे से बाहर जाने का प्रयास करने लगा। मैं काटो तो खून नहीं वाली स्थिति में आ गई। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उसे फिर सोफे पर बिठा दिया। मैं गिड़गिड़ाने लगी थी, ये क्या कह रहे हो आकाश, तुम नशे में हो, नहीं समझ पा रहे हो कि जो कुछ तुमने कहा है, यदि ऐसा हुआ तो इसका असर हमारी जिंदगियों को तबाह कर देगा। जिस प्यार को मैंने मुश्किल से पाया है वह मेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगा। प्लीज जरा यह तो सोचो। पर वह जरा भी विचलित नहीं हुआ। कहने लगा, माई डिसीजन इज फाइनल। तुम्हें क्या करना है इसका फैसला तुम कर लो। मेरी पकड़ से छूटने का प्रयास करते हुए उसने अपना फैसला सुना दिया। मैं उसे और नहीं रोक पाई थी। सारी मिन्नतें, कस्में, वादे सब नाकाम होते चले गए थे। वह तेजी से उठा और कमरे से निकल गया। उस सवेरे 3 जिंदगियां मर गई थी, मेरी, माँ की और पिताजी की। पिताजी ने आकाश के विरुद्ध पुलिस में शिकायत करने का निश्चय किया तो माँ ने उन्हें रोक दिया। मेरी बदनामी का डर था। उसके बाद हमने शहर ही छोड़ दिया। कुछ समय बाद न माँ रही न पिताजी। दोनों को सदमा निगल गया। रह गई तो सिर्फ मैं, हताश, अपनी जिंदगी को ढोती हुई। पीरियड खत्म हो गया है, किताब भी बंद हो गई है, पर मैं अभी भी अनिश्चितता की स्थिति में हूँ। मुझे नहीं पता
कि मैं अपनी लड़ाई जीती हूँ या हारी हूँ। माँ और पिताजी की मौत का बोझ मेरे सिर पर है, यह मुझे आज की युवतियाँ ही बता पाएंगी कि मेरा आकाश की इच्छाओं के सामने झुकना सही था या गलत। मुझे तो इसी तरह जीना है, सिर्फ इसी तरह। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आऊँगी ऐसी सुंदर सुंदर रिश्तों वाली कहानियाँ। धन्यवाद।